हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आइए आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का पहला चैप्टर, समाजशास्त्र एवं समाज, सोशोलॉजी एंड सोसाइटी। आइए आज उसके बारे में जानेंगे हम लोग। उसके शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई, किसने की, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। आइए हम लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं अर्थ वर्ड एंड ओरिजिन है। क्या है? वर्ड एंड ओरिजिन। वर्ड एंड ओरिजिन, ये समाजशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद। समाजशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? सोशोलॉजी है। समाजशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद सोशोलॉजी है। सोशोलॉजी जो है, ये जो सोशोलॉजी है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, इसकी अलग अलग भाषा है। सोशोलॉजी शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, आप लोग सब भी जानते हैं। पहला शब्द क्या है? सोसस, और दूसरा क्या है? लोगस। जो सोसस शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ और समाज यानी कि सोसाइटी होता है। ये देखो आप लोग पढ़ सकते हैं। और लोगस शब्द यह ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ अध्ययन या शास्त्र, स्टडी, साइंस होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब इसकी दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। दो परिभाषाएं हैं यानी कि डेफिनेशन है। समाजशास्त्र की डेफिनेशन क्या होगी, यह हम आप लोग पढ़ लेते हैं। क्या होगी? समाजशास्त्र ऐसा विषय जिसके अंतर्गत समाज के बारे में गहराई से अध्ययन किया जाता है, उसे समाजशास्त्र कहते हैं। समझ गए? यानी कि समाजशास्त्र ऐसा विषय, यानी कि जैसे ऐसा विषय होता है जिसके विषय में हम लोग पढ़ाई करते हैं, समाज के बारे में हम लोग पढ़ाई किए, उसी को हम लोग समाजशास्त्र कह देंगे। समाजशास्त्र एक विषय हो गया और समाज एक विषय हो गया। शास्त्र हम लोग उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, उसी को समाजशास्त्र कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, समाजशास्त्र को बनाने वाले कोई और भी होंगे, जो लोग समाज पढ़े हैं उन्हीं को तो, वही तो समाजशास्त्र का रचना कर सकते हैं। तो उनको क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे समाजशास्त्री। ये समाजशास्त्री कहेंगे। अच्छा, समाजशास्त्री क्या करता है? जो व्यक्ति या वैज्ञानिक समाज का अध्ययन करता है, उसे हम समाजशास्त्री कहते हैं। किसे कहते हैं? जो व्यक्ति या वैज्ञानिक समाज का अध्ययन करता है, उसे हम समाजशास्त्री कहते हैं। ठीक है। आइए अब हम जानेंगे समाजशास्त्र का इतिहास एवं स्थापना, हिस्ट्री एंड फाउंडेशन। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसका स्थापना वर्ष कब रहा? इसका स्थापना वर्ष कब रहा? इसका स्थापना वर्ष देखते हैं हम लोग, कब रहा है स्थापना वर्ष? समाजशास्त्र की स्थापना वर्ष 1838 या 39 में हुई। कब हुई? सब लोग याद रखेंगे। समाजशास्त्र की स्थापना 1848 या 39 में हुई। ठीक है। अच्छा, इसके फादर कौन थे? संस्थापक कौन थे? फादर ऑफ सोशोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र के फादर कौन थे, यानी कि संस्थापक कौन थे? आइए हम लोग जानेंगे। समाजशास्त्र की स्थापना किसने की थी? अगस्त कॉम्टे ने की थी। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है, और इसका स्थान था, इसकी शुरुआती जहाँ हुई थी, ये यूरोप देश यानी कि फ्रांस देश से मानी जाती है। आप लोग समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगस्त कॉम्टे के बारे में प्रमुख तथ्य हम लोग जान लेते हैं, यानी कि अगस्त कॉम्टे के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये मूल निवासी कहाँ के थे? यूरोप के थे। ये जो अगस्त कॉम्टे थे, ये यूरोप यानी कि फ्रांस के रहने वाले थे। अच्छा, इनका योगदान क्या क्या रहा? इनका योगदान क्या रहा है, आइए जानेंगे। इन्होंने ही सबसे पहले समाजशास्त्र की स्थापना की। किसने की? किसने की, आप लोग बताएं जल्दी से। समाजशास्त्र की स्थापना किसने की सबसे पहले? अगस्त कॉम्टे ने की। किसने की? अगस्त कॉम्टे ने की। अच्छा, जब ये बना रहे थे विषय, तो इन्होंने सबसे पहले इसको क्या कहा? समाजशास्त्र का नाम देने से पहले इन्होंने सबसे पहले इसको सामाजिक भौतिकी कहा। क्या कहा? सामाजिक भौतिकी। सोशल फिजिक्स कहा था। सोशल फिजिक्स, सोशल फिजिक्स कहा था। ठीक है। अच्छा, इनके गुरु का क्या नाम था?
बहुत लोग पूछ लेते हैं कि ऐसा है, इनके अगस्त कॉम्टे के गुरु का क्या नाम था, पेपर में भी आ जाता है। तो इनके गुरु का नाम था सेंट साइमन। सभी लोग याद रखेंगे, ये नोट्स बनाए हुए हैं, आप लोग नोट्स के तौर पे पढ़ेंगे तो चैप्टर जल्दी से याद हो जाएगा। गुरु का नाम था सेंट साइमन, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इनके विशेष बिंदु पढ़ लेते हैं। हाँ, समाजशास्त्र को एक स्थापित विषय बनाने में अगस्त कॉम्टे के अलावा एलिम दुर्खिम, मैक्स वेबर और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विद्वानों के अध्ययनों के बाद बहुत बड़ा योगदान रहा है। समझ पाए आप लोग? समाज का स्थापित करने में केवल अगस्त कॉम्टे का ही नहीं, इसमें मैक्स वेबर का और एलिम दुर्खिम का और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान हुआ है इसमें। अच्छा, इसकी भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ? भारत में समाजशास्त्र का विकास, सोशियोलॉजी इन इंडिया, कैसे हुआ? आप लोग जानते हैं, नहीं जानते? आइए बताते हैं। भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत के 3 काल यानी कि 3 पीरियड्स ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, भारतीय समाज के अध्ययन को ऐतिहासिक रूप से 3 कालों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक प्राचीन काल, एक मध्यकाल, एक आधुनिक काल। अच्छा, प्राचीन काल में क्या होता था? प्राचीन काल में वेद पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, मनुस्मृतियां पढ़ाई जाती थी, व धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से सामाजिक नियमों का अध्ययन कराया जाता था। आप लोग समझ गए? अब आई दूसरी काल की बारी, जो बीच में रहा है हमारा मध्यकाल, मेडिवल पीरियड। हाँ, भक्ति आंदोलन और सांस्कृतिक बदलावों के दौर में समाज का अध्ययन कराया गया। भक्ति आंदोलन यानी कि भक्ति के द्वारा, सांस्कृतिक यानी कि संस्कार के द्वारा बदलावों के दौर में समाज का अध्ययन कराया गया। ठीक, अब आया हमारा आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड। ब्रिटिश काल के बाद विश्वविद्यालयों में औपचारिक व वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत हो गई। कब हो गई? ब्रिटिश काल के बाद। इसकी शुरुआत कब हुई? आइए हम लोग जानेंगे इसकी शुरुआत कब हुई। भारत में समाजशास्त्र की स्थापना 20वीं शताब्दी, मुख्यतः 1919 से मानी जाती है। ये भारत में आया। भारत में कब आई? 20वीं शताब्दी, मुख्यतः 1919 सन 1919 ईस्वी से आई है। ठीक है, मानी जाती है। ठीक है, और अच्छा, भारत में इसके संस्थापक कौन रहे? समाजशास्त्र के भारत में संस्थापक कौन रहे? भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक जीएस घुरिये माने जाते हैं। किसको माना जाता है? जीएस घुरिये को माना जाता है। अच्छा, सबसे पहले ये किस विश्वविद्यालय में आया? सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो जान लेते हैं। पहला विश्वविद्यालय हमारा रहा बॉम्बे यूनिवर्सिटी। कब आया? कब शुरुआत हुई? सन 1919 में। ठीक है, पहला यूनिवर्सिटी हमारा बॉम्बे रहा है सन 1919 में। सेकंड हमारा आया कलकत्ता यूनिवर्सिटी, थर्ड आया लखनऊ यूनिवर्सिटी। समझ गए आप लोग? अब इसके आगे का चैप्टर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राम राम सभी को। जय श्री राम, धन्यवाद।